तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है बबल सॉर्टिंग इन जावा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बबल सॉर्टिंग जावा में कैसे करते हैं और बबल सॉर्टिंग होती क्या है। तो सॉर्टिंग का मतलब क्या है यार कि किसी पर्टिकुलर एरे को, एक कोई पर्टिकुलर एरे उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर है, तो एरे के एलिमेंट्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं। ठीक है, टू अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो एरे के एलिमेंट्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। ठीक, तो सॉर्टिंग के कुछ मल्टीपल तरीके होते हैं। आपने डेटा स्ट्रक्चर से एल्गोरिथम से पढ़ा भी होगा। ठीक, नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ से सॉर्टिंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सॉर्टिंग यहाँ पर सबसे पहली जो सॉर्टिंग होती है और जो बहुत बेसिक टेक्निक है वो क्या है, बबल सॉर्टिंग टेक्निक। ठीक, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में भी पूछी जाती है, अलग अलग तरह के एग्जाम्स में पूछी जाती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए समझते हैं कि बबल सॉर्टिंग कैसे काम करती है। ठीक, तो बबल सॉर्टिंग का प्रोग्राम हम लोग बनाने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले एक यूजर से एरे इनपुट करा लेनी है हमें। ठीक है, कौन सी एरे इनपुट करा लेनी है, हमने 10 इंटीजर्स की एक एरे इनपुट करा ली यूजर से। ठीक है, सबसे पहले एक एरे का वेरिएबल ले लिया, साइज कितना ले लिया उसका 10। ठीक है, 10 साइज की एक एरे ले ली और एरे को यूजर से इनपुट करा दिया। सपोज कोई भी एक रैंडम एरे हम इनपुट करा लेंगे यूजर से। ठीक है, तो एरे को इनपुट कराने के लिए अगर 10 साइज की एरे है तो इंडेक्सिंग कहां से कहां तक क्रिएट होगी, 0 to 9 इंडेक्सिंग क्रिएट होगी, इसलिए लूप चला दिया 0 to 9 और ए ऑफ आई के अंदर क्या करा दिया, सी डॉट नेक्स्ट आइडेंटी। तो सी डॉट नेक्स्ट आइडेंटी से ए ऑफ आई के अंदर वैल्यू एक एक करके क्या होंगी, इनपुट हो जाएंगी। तो पहले आई की वैल्यू 0 होगी, ए ऑफ 0 पे वैल्यू इनपुट होगी, आई की वैल्यू 1 होगी, ए ऑफ 1 पे वैल्यू इनपुट होगी। इस तरीके से पूरी एक एरे इनपुट हो जाएगी। एरे को इनपुट कराने के बाद ये जो एल्गोरिदम लिखा है ये क्या है, बबल सॉर्टिंग का एल्गोरिदम है। तो सबसे पहले हम बबल सॉर्टिंग समझते हैं होती क्या है। ठीक है, अभी तक हमने कितना कर लिया प्रोग्राम, इतना हमने समझ लिया। इतना प्रोग्राम क्या था कि हमने यूजर से 10 इंटीजर्स की एक एरे इनपुट करा ली। ठीक है, एरे टाइप का वेरिएबल ले लिया, स्कैनर से यूजर से 10 साइज की एक एरे यूजर से इनपुट करा ली। अब उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे बबल सॉर्टिंग के थ्रू। ठीक है, तो इसके लिए बबल सॉर्टिंग हम लोग समझते हैं पहले बेसिकली होती क्या है। ठीक, तो ये है एल्गोरिदम किसका, बबल सॉर्टिंग का। तो एक पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं फिर समझते हैं। तो इंट्रो में क्या है कि एक लूप चला है 0 से n-1 तक, एक लूप चला है नीचे j का 0 से n-i-1 तक। ठीक है, तो अभी है क्या, जो ऊपर लूप चला होता है, ऊपर वाले लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर लूप। ठीक, तो ये बहुत ही डिटेल ट्यूटोरियल होने वाला है बबल सॉर्टिंग का। बबल सॉर्टिंग यहाँ पर समझने के बाद आपके मन में कोई भी बबल सॉर्टिंग के बारे में डाउट नहीं बचने वाला। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो ऊपर वाला लूप क्या होता है, आउटर लूप। अंदर वाला लूप, जो लूप के अंदर लूप चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर लूप बोलते हैं। ठीक है, आउटर लूप जो होता है, ध्यान दीजिएगा, आउटर लूप जो होता है वो एक बार चलता है। कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा। अगर आउटर लूप एक बार चल रहा है तब इनर लूप क्या चलता है, पूरा चलता है। ठीक है, हमेशा याद रखो, आउटर लूप एक बार चलेगा तो इनर लूप पूरा चलेगा। ठीक, ये प्रोसेस आप याद रखोगे तो आउटर और इनर लूप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो आपको पता चल जाएगा। ठीक, आउटर लूप चलेगा एक बार, ठीक है, और इनर लूप चलेगा पूरा। ठीक, ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया यहाँ पर। तो आउटर लूप एक बार चलता है तो इनर लूप आपका पूरा चलता है, फिर ये एक बार चलेगा, फिर ये पूरा चलेगा, फिर एक बार चलेगा, फिर ये पूरा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बबल सॉर्टिंग में करते क्या है बेसिकली कि दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स को चेक कराते हैं। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स को चेक कराते हैं। और ये जो प्रोसेस लिखी हुई है ये क्या कराया है हमने, स्वैपिंग कराई है। स्वैप ऑफ ए ऑफ जे एंड ए ऑफ जे प्लस 1। ठीक है, ये ए ऑफ जे और ए ऑफ जे प्लस 1 के बीच में स्वैपिंग कराई है। ठीक, तो स्वैपिंग होगी कब, तो अब सिंपल सी चीज देखो, जब ए ऑफ जे की वैल्यू अगर 0 है तो ए ऑफ जे क्या होगा, 1 होगा। जे प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा। जे की वैल्यू अगर 0 होगी तो जे प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, जे की वैल्यू अगर 1 होगी तो जे प्लस 1 क्या होगा, 2 होगा। तो ए ऑफ जे किससे बड़ा चेक करा रहे, ए ऑफ जे प्लस 1 से। ये सॉर्टिंग कब काम करेगी, ये कैसे काम करेगी, असेंडिंग ऑर्डर में करेगी। ठीक, ये किस में अरेंज करेगी, एरे को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगी। तो क्या कंडीशन लगा दी है, अगर पहले वाला एलिमेंट बाद वाले एलिमेंट से बड़ा है तो दोनों की क्या हो जाएगी, स्वैपिंग हो जाएगी। ठीक है, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, अभी हम इसको और डिटेल में समझेंगे कि कैसे काम कर रही है। तो बस आप देख लो, एक आउटर लूप चला हुआ है, एक इनर लूप चला हुआ है। अंदर एक एलिमेंट को उसके बाद वाले एलिमेंट से ग्रेटर चेक करा हुआ है। अगर पहले वाला एलिमेंट बाद वाले एलिमेंट से ग्रेटर होगा तो दोनों एलिमेंट में स्वैपिंग हो जाएगी। ठीक, एक चीज और देखते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो लूप है ये चलता है नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए। ठीक, और ये वाला चलता है टू चेक टू कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, ये वाला लूप जो चलता है ऊपर वाला लूप चलता है स्टेप्स के लिए। तो बबल सॉर्टिंग स्टेप वाइज सॉर्टिंग परफॉर्म करती है। ठीक, कैसे सॉर्टिंग परफॉर्म करती है, स्टेप वाइज।
ठीक है। तो पहला लूप चला हुआ है, नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए एक एक स्टेप होगा, और जो दूसरा वाला लूप चला है वो लूप क्या करता है, दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट को चेक करता है। दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट कौन से हो गए, एक हो गया ए ऑफ जे, एक हो गया ए ऑफ जे प्लस वन। तो ए ऑफ जे को ए ऑफ जे प्लस वन से चेक करेगा, अगर ए ऑफ जे वाला एलिमेंट ए ऑफ जे प्लस वन से बड़ा होगा तो दोनों में क्या कर देगा, स्वैपिंग कर देगा। अब थोड़ा सा हम समझते हैं इसको एग्जीक्यूशन के माध्यम से, ठीक है। तो देखो सपोज एक ये एरे दी गई, सपोज हमने यूजर से ये वाली एरे इनपुट करा ली, ठीक है। ये ऊपर वाली एरे है, ये हमने यूजर से क्या करा ली भैया, इनपुट करा ली, ठीक। तो यूजर से हमने एरे जो इनपुट करा ली, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी एरे उनकी इंडेक्सिंग भी होगी, ये 0 इंडेक्सिंग, ये 1 इंडेक्सिंग, ये 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 एलिमेंट है तो 0 से 9 तक ही तो इंडेक्सिंग बनेगी। अब देखो बबल सॉर्टिंग कैसे रहा है, तो सबसे पहले परफॉर्म हुआ स्टेप 1। कौन सा परफॉर्म हुआ, स्टेप 1। तो स्टेप 1 चल रहा है, तब वहां पर आई के लूप की वैल्यू कितनी होगी, जब आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ, स्टेप 1। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या है, आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आई वाले लूप की वैल्यू, आउटर लूप की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक। आउटर लूप की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो आई की वैल्यू 0 हो गई, मतलब स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 हो गया, तब जे का लूप कहां से स्टार्ट होगा भैया, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। जे का लूप भी कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो आई का लूप, आउटर लूप एक बार चला, आई की वैल्यू होगी 0, फिर अंदर आ गया जे का लूप, जे के लूप की वैल्यू 0 से चलेगी n माइनस आई माइनस 1 तक, वो भी देख लेंगे कहां तक चलेगी, ठीक है। पहले एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो जे का लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। तो किसको किसको चेक कर रहा है, ए ऑफ जे और ए ऑफ जे प्लस 1। ए ऑफ जे क्या हो गया 3, ए ऑफ 0 का मतलब ए ऑफ जे का मतलब जे की वैल्यू 0 है, 0 पे क्या स्टोर है 3, और ए ऑफ जे प्लस 1, जे प्लस 1 का मतलब क्या है 1। तो ए ऑफ 0 और ए ऑफ 1 को चेक करेगा, क्या चेक करेगा, क्या ए ऑफ 0 वाला एलिमेंट ए ऑफ 1 वाले एलिमेंट से बड़ा है क्या, 3 8 से बड़ा है क्या, तो भैया बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होगी तो स्वैपिंग होगी नहीं, नीचे आ जाएगा, मतलब एक जे के लूप में इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट किया तो अब जे की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 हो गई तो 1 और 2 वाले एलिमेंट को चेक करेगा, क्या चेक कर रहा है, क्या ए ऑफ 1 वाला एलिमेंट 2 वाले एलिमेंट से बड़ा है क्या, मतलब 8 5 से बड़ा है क्या, तो हाँ भैया 8 5 से बड़ा है, ठीक है। ए ऑफ 1 वाला एलिमेंट ए ऑफ 2 वाले एलिमेंट से क्या है, बड़ा है। बड़ा है तो दोनों में क्या हो गई, स्वैपिंग हो गई। तो इन दोनों को चेक कराएंगे, सबसे पहले 0 1 को चेक कराया, किसको चेक कराया, 1 और 2 को। तो 1 और 2 में हमने क्या करा दी, स्वैपिंग करा दी, ठीक है। तो 5 आ गया 8 की जगह पर, 8 आ गया 5 की जगह पर, ठीक। तो अगर पहले वाला एलिमेंट बाद वाले एलिमेंट से बड़ा है तो हमने स्वैपिंग करा दी, तो ये एरे बन गई, ठीक है, 3 5 8, ठीक। फिर नेक्स्ट 2 एलिमेंट चेक करेंगे, जे की वैल्यू 2 होगी तो 2 और 3 वाला एलिमेंट चेक हुआ, तो क्या 8 7 से बड़ा है, तो हाँ भैया 8 7 से भी बड़ा है, तो फिर दोनों में स्वैपिंग होगी, 7 की जगह 8 आ गया, 8 की जगह 7 आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 एलिमेंट को चेक कराएंगे, 3 और 4 को, जब जे की वैल्यू 3 हुई तो 3 और 4 को चेक करेगा, तो क्या ए ऑफ 3 ए ऑफ 4 से बड़ा है, तो 8 भैया 4 से भी बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से 8 और 4 में स्वैपिंग करा दी, तो 4 की जगह 8 आ गया, ठीक है, और 8 की जगह 4 आ गया, दोनों में स्वैपिंग हो गई। फिर आगे चले, जे की वैल्यू 4 हुई तो 4 और 5 को ग्रेटर चेक किया, तो 4 वाला एलिमेंट क्या 5 वाले इंडेक्सिंग वाले एलिमेंट से बड़ा है क्या, हाँ भैया बड़ा है, 8 6 से भी बड़ा है, 8 और 6 में स्वैपिंग हो गई, ठीक है, 8 और 6 में स्वैपिंग हुई। फिर आगे चले 8 और 2 को चेक करा लेंगे, तो क्या 8 2 से भी बड़ा है, तो हाँ 8 2 से भी बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, तो 8 और 2 में स्वैपिंग हो गई, यहाँ पर 2 की जगह 8 आ गया, 8 की जगह 2 आ गया, ठीक। फिर आगे चले, फिर नेक्स्ट 2 एलिमेंट चेक कराए, फिर क्या हो गया, 8 क्या 9 से बड़ा है, तो अभी 8 9 से बड़ा नहीं है, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होगी तो कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। फिर से आगे जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 7, तो 7 और 8 वाले एलिमेंट को बड़ा चेक करा लेंगे, तो क्या 9 1 से बड़ा है, हाँ भैया 9 1 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो 9 और 1 में स्वैप हो गया, 1 की जगह पर 9 आ गया, 9 की जगह पर 1 आ गया। फिर आगे चले, फिर किसको बड़ा चेक करा रहे हैं, 9 और 10 को बड़ा चेक करा रहे हैं, तो क्या 9 10 से ग्रेटर है, ठीक है, 9 10 से ग्रेटर है क्या, तो 9 10 से ग्रेटर नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो लास्ट वाला जो एलिमेंट है जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया हुआ है वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। 9 10 से बड़ा नहीं है, अब स्वैपिंग होगी नहीं, स्वैपिंग नहीं होगी तो जो लास्ट वाला एलिमेंट है 10 वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। फिक्स का मतलब अब अगले स्टेप में वो एलिमेंट चेक नहीं होगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान दोगे, पूरी एरे में सबसे बड़ा एलिमेंट क्या था, 10 था, 10 कहाँ आ गया, एकदम लास्ट में आ गया, और वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। फिक्स हो गया मतलब वो सॉर्ट हो गया, अब अगले स्टेप में वो एलिमेंट चेक नहीं होगा। तो इस तरीके से ये परफॉर्म हुआ स्टेप 1, ठीक है। इस तरीके से दो एलिमेंट करके क्या होते गए, चेक होते गए पहले स्टेप में 0 से लेके लास्ट तक, ठीक है, 9 इंडेक्स तक सारे एलिमेंट दो करके चेक होते गए, और अगर पहले वाला एलिमेंट बाद वाले एलिमेंट से बड़ा था तो उनको क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। तो इस तरीके से पहले स्टेप में जो लास्ट में एलिमेंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, वो सॉर्ट हो जाएगा। तो हर एक स्टेप में एक लास्ट वाले एलिमेंट क्या होता जाएगा, सॉर्ट होता जाएगा। तो यहाँ पर 10 सॉर्ट हो गया, ठीक है, 10 फिक्स हो गया, मतलब अगले स्टेप पे वो चेक नहीं होगा, ठीक। आगे चलते हैं स्टेप 2 पे। तो अब ये वाली एरे बनी स्टेप 1 के एंड पे। स्टेप 1 जब खत्म हुआ तो एरे आपकी क्या बन रही है, 3 5 7 4 6 2 8 1 9 10, ये एरे बनी।
अब आगे चलते हैं स्टेप 2 पे। तो जब स्टेप 2 होगा तो आई की वैल्यू यहाँ पर भैया कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, आई की वैल्यू कितनी 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, स्टेप 2 हो गया। ठीक है, तो 3 5 7 4 6 2, ठीक है, 3 5 7 4 6 2 8 1 9 10, ठीक है, 8 1 9 10 ये हमने एरे लिख ली। यहाँ पर जो ग्रीन वाले एलिमेंट है यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब क्या है, ये सारे एलिमेंट क्या है, फिक्स है, मतलब 10 जो है हर एक स्टेप में, सेकंड स्टेप में सारे चेकिंग में क्या है 10 फिक्स है, अगले स्टेप में 10 चेक नहीं हुआ, मतलब इस वाले स्टेप में 10 चेक नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, अब देखो आगे। फिर से जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो पहले 3 और 5 को चेक किया, क्या 3 5 से बड़ा है क्या, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, आगे चले। 5 7 को चेक किया, 5 7 से बड़ा है क्या, नहीं है, कंडीशन फॉल्स, आगे चले। 7 4 चेक किया, 7 4 चेक करेंगे तो 7 4 से बड़ा है क्या, हाँ भैया बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो 7 और 4 को स्वैप कर दिया, आगे बढ़े। 7 6 को चेक किया, ठीक है, मतलब 3 इंडेक्स और 4 इंडेक्स को चेक किया, 7 6 से बड़ा है क्या, ठीक है, 7 6 से बड़ा है क्या, हाँ बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, आगे चले गए। 6 और 7 को स्वैप कर दिया, 6 और 7 को स्वैप करने के बाद 7 और 2 को चेक करेंगे, 7 2 से बड़ा है क्या, हाँ बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, तो 2 और 7 दोनों स्वैप हो गए। फिर आगे चले 7 और 8 को चेक किया, तो 7 क्या 8 से बड़ा है क्या, नहीं भैया, कंडीशन फॉल्स हो गई, आगे बढ़ गए। ठीक है, 8 और 1 को चेक किया, 8 1 से बड़ा है क्या, हाँ बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, आगे चले गए। ठीक है, कंडीशन ट्रू थी, आगे चले गए, तो 8 1 को स्वैप कर दिया। 8 1 को स्वैप करने के बाद क्या एलिमेंट मिले, 8 और 9। 8 9 से बड़ा है क्या, 8 9 से बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो मैंने क्या बताया था, 10 इस स्टेप में चेक नहीं होगा। ठीक है, तो जब कितनी थी, जे की वैल्यू 7 होगी, तो 7 और 8 इंडेक्सिंग को चेक करेगा, 8 और 9 को चेक नहीं करेगा, वो यहां तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, 8 9 को चेक नहीं करेगा, वो अभी प्रोग्रामिंग के एग्जीक्यूशन से हम देख लेंगे कैसे। ठीक है, तो 8 और 9 इंडेक्सिंग को चेक करेगा, 8 9 से बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो 9th इंडेक्सिंग वाला एलिमेंट भी यहाँ पर क्या हो गया, ये फिक्स हो गया। ठीक, ये ऑलरेडी फिक्स्ड था पहले से ही, फिक्स्ड था, अब 9 भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब आगे चलते हैं। ठीक, तो सेकंड स्टेप में सेकंड लास्ट एलिमेंट भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब आगे चलेंगे स्टेप 3 पे। तो स्टेप 3 कब काम करेगा आपका, जब आई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, 0 1 2 होगी। फिर से स्टार्टिंग से चेक करेंगे। ठीक, यहाँ पर हमने ग्रीन वाले एलिमेंट हाईलाइट करके रखे हैं, कौन से, जो एलिमेंट फिक्स हो चुके हैं प्रीवियस स्टेप के अंदर। ठीक, आगे चलते हैं, तो 3 5 से फिर से चेक करेंगे, यहाँ पे जे की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जे की वैल्यू यहाँ पर कितनी, आई की वैल्यू कितनी थी, 2, तो जे फिर से 0 से एंड तक चलेगा पूरा। ठीक, तो 3 और 5 को ग्रेटर चेक किया, 3 5 से बड़ा है क्या, भैया नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। आगे 2 एलिमेंट उठा लिए, 5 और 4, 5 4 से बड़ा है क्या, तो हाँ भैया 5 4 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, तो 5 और 4 को स्वैप कर दिया। स्वैप करने के बाद फिर नीचे आए 5 6 से बड़ा है क्या, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर आगे चले 6 और 2, 6 2 से बड़ा है क्या, हाँ बड़ा है, तो 6 और 2 को क्या कर दिया हमने, स्वैप कर दिया, 2 की जगह 6 और 6 की जगह 2 आ गया। फिर आगे 2 एलिमेंट चेक करे, 6 और 7, 6 7 से बड़ा है क्या, तो भैया नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। आगे बढ़े 7 1 से बड़ा है क्या, हाँ बड़ा है, कंडीशन ट्रू तो 7 और 1 को क्या कर दिया, स्वैप। फिर आगे चले 7 8 चेक किया, 7 8 से बड़ा है क्या, तो 7 8 से बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो साथ में क्या होगा, 8 भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक, 8 फिक्स हो जाएगा, मतलब अगले स्टेप में 8 चेक नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 9 फिक्स हो गया था, तो यहाँ पर 7 8 चेक हुए, 8 और 9 नहीं चेक हुए, 7 8 चेक होंगे, तो 8 भी क्या हो जाएगा, फिक्स, अगले स्टेप में 8 नहीं चेक होगा। ठीक, फिर आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा स्टेप 3, जब आई की वैल्यू 2 थी। फिर अब यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्टेप 4 पे आई की वैल्यू होगी 3, फिर से जे 0 1 2 3 4 5 6 तक चलेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, 3 और 4 स्टार्टिंग से चेक करेंगे, 3 4 से बड़ा है क्या, तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स। फिर 4 5 से बड़ा है क्या, नहीं है, कंडीशन फॉल्स। फिर 5 2 से बड़ा है क्या, हाँ बड़ा है, कंडीशन ट्रू होगी। तो 5 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे, 5 और 2 दोनों स्वैप हुए। ठीक है, फिर आगे चेक किया 5 और 6, 5 6 से बड़ा है क्या, तो भैया नहीं है, कंडीशन फॉल्स। फिर 6 1 को चेक किया, 6 1 से बड़ा है क्या, हाँ बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो गई। 6 और 1 दोनों क्या हो गए, स्वैप हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, साथ में 6 7 को चेक किया, 6 7 से बड़ा है क्या, नहीं बड़ा है, कंडीशन फॉल्स, और 7 को भी यहाँ पर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। प्रीवियस स्टेप में क्या फिक्स हो गया था, यहाँ पर 8 फिक्स हो गया था, अभी यहाँ पर क्या फिक्स हो गया, साथ में 7 भी फिक्स हो गया। 6 7 चेक किया, 7 फिक्स हो गया। फिर आगे चलते हैं स्टेप 5 पे। एक स्टेप 5 में आई की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। जे फिर से 0 1 2 3 4 5 चलेगा। ठीक है, हर बार जे का लूप एक एक कम चलता जा रहा है। देखो, सबसे पहले स्टेप में जे का लूप कहां तक चला था, मतलब जे का लूप 8 और 9 तक चला था, 8 तक चला था, तो 8 और 9 इंडेक्स वाले एलिमेंट चेक कर लिए थे। फिर अगले स्टेप में 7 तक चला, तो 7 8 चेक कर लिए। फिर अगले स्टेप में 6 तक चला, 6 और 7 चेक कर लिया। फिर अगले स्टेप में 5 तक चला, 5 और 6 चेक कर लिया। फिर अगले स्टेप में 4 तक चलेगा, 4 और 5 चेक कर लेगा। ठीक है, तो हर बार जे का लूप एक एक
डिक्रीज होता जा रहा है, एक एक बार कम चलता जा रहा है, ठीक है। तो फिर से स्टार्ट करेंगे, 3 और 4, 3 4 से बड़ा है क्या, तो भैया नहीं है, कंडीशन फॉल्स। 4 2 से बड़ा है क्या, नहीं है, हाँ हाँ 4 2 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू की तो 4 2 में स्वैप हो गया, 2 और 4 आ गया। फिर 4 और 5 चेक करेंगे, 4 5 से बड़ा है क्या, तो भैया नहीं है, कंडीशन फॉल्स। फिर यहाँ पर 5 1 चेक करेंगे, 5 1 से बड़ा है तो बड़ा है, तो 5 और 1 में क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। फिर किसको चेक कर लेंगे, 5 और 6 को चेक करा लेंगे, तो 5 6 से बड़ा है क्या, नहीं है, कंडीशन फॉल्स, नहीं कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ पर क्या फिक्स हो जाएगा, 6 भी फिक्स हो जाएगा। ये सारे एलिमेंट ऑलरेडी क्या थे, फिक्स्ड थे। फिक्स्ड थे मतलब ये सारे एलिमेंट क्या है, सॉर्टेड है पहले से ही। तो अब देखोगे आप पीछे से अगर एरे एनालाइज करोगे तो सॉर्टेड ऑर्डर में आती जा रही है, 10 9 8 7 6 इस तरीके से क्या होती जा रही है, एरे सॉर्टेड होती जा रही है। आगे चलते हैं, ठीक। स्टेप क्या होगा अब, 5, तो आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। फिर से स्टार्टिंग से दो दो एलिमेंट करके चेक करेंगे, तो 3 2 से बड़ा है क्या भैया, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर क्या आ गया था, 3 और 2 आ गया था, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 2 से बड़ा है क्या, तो 3 2 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो 3 और 2 में स्वैप हो जाएगा, ठीक। फिर अगला एलिमेंट 3 और 4 चेक करेंगे, 3 और 4 से बड़ा है क्या, नहीं है, कंडीशन फॉल्स। आगे चले 4 1 चेक किया, 4 1 से बड़ा है क्या, कंडीशन ट्रू, तो 4 और 1 क्या हो गए, स्वैप हो गए। 4 1 जैसे ही स्वैप हो गए तो 4 और 5 चेक कराएंगे, 4 5 से बड़ा है क्या, तो भैया नहीं है, तो यहाँ पर क्या फिक्स हो गया, 5 को भी फिक्स कर दिया, मतलब अगले स्टेप में 5 भी फिक्स हो गया, वो चेक नहीं होगा। आगे चलते हैं, स्टेप 7। स्टेप 7 में आई की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, आई की वैल्यू मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। आई की वैल्यू से ही हम लोग पता करते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स चलेंगे। फिर यहाँ पर क्या चेक करेंगे, स्टार्टिंग से 2 और 3, 2 3 से बड़ा है, नहीं बड़ा है। फिर नेक्स्ट 2 3 1, 3 1 से बड़ा है क्या, हाँ बड़ा है, दोनों में स्वैपिंग होगी तो 1 और 3 बन गया। फिर क्या चेक करेंगे, 3 और 4 चेक करेंगे, 3 और 4 चेक करेंगे तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, और 4 भी यहाँ पर क्या हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। तो कौन सा स्टेप है, 6। 6 जब आई की वैल्यू 6 है तो मतलब 7वां स्टेप है, तो ये 7वां एलिमेंट फिक्स हुआ। देखो 1 2 3 4 5 6 7, आई की वैल्यू 6 है मतलब आई का लूप 7वीं बार चला तो 7वां एलिमेंट फिक्स हो गया। अब आई का लूप नेक्स्ट टाइम चलेगा, तब आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, आई की वैल्यू होगी 7 7 मतलब स्टेप 8 हो गया, ठीक है। फिर से स्टार्टिंग से चेक करेंगे, ठीक। फिर से स्टार्टिंग से क्या करेंगे, चेक करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 1, 2 1 से बड़ा है क्या, हाँ 2 1 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, तो 1 और 2 स्वैप हो गए, स्वैप हो गए। फिर 2 3 चेक करेंगे, 2 3 चेक करेंगे तो 3 भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। 3 भी फिक्स हो गया। फिर अगले स्टेप में चलते हैं, अगला स्टेप में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आई की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई, 8 हो गई, तो मतलब स्टेप 9 हुआ। 9 हुआ तो पहले दो एलिमेंट चेक करेंगे, 0 और 1 वाले, तो 0 वाला एलिमेंट क्या 1 वाले एलिमेंट से बड़ा है, 1 2 से बड़ा है क्या, नहीं बड़ा है, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पर 2 भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। बाकी सारे एलिमेंट ऑलरेडी फिक्स्ड थे, ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट क्या थे, ऑलरेडी फिक्स्ड थे। तो अब यहाँ पर आप देखोगे अकेला एलिमेंट बचा है, ओनली 1 एलिमेंट बचा है, एक अकेला एलिमेंट बचा है, इसके साथ चेक कराने वाला तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। अगर इसके साथ कोई चेक कराने वाला एलिमेंट है ही नहीं तो का मतलब क्या हो कि बाकी सारे एलिमेंट क्या हो गए, सॉर्ट हो गए। अगर बाकी सारे एलिमेंट सॉर्ट हो गए तो ये अकेला एलिमेंट जो बचा है वो भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली सॉर्टेड ही माना जाएगा, क्योंकि इसके साथ चेक कराने वाला कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, तो अकेला एलिमेंट बचा है तो ये भी क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। तो इस तरीके से पूरी एरे आप देखोगे तो सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज हो गई, ठीक। तो इस तरीके से बबल सॉर्टिंग यहाँ पर काम करती है पूरी, ठीक है। तो कितने स्टेप्स चले और किस तरीके से हर स्टेप में वैल्यू फिक्स हुई, अभी हम उसको एक ओवरव्यू देखते हैं उसका, तब हमको ज्यादा क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स आपने देख लिया, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा कैसे प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं फिर से, एक आई का लूप है हमारे पास, अब ध्यान से देखिएगा, और एक जे का लूप है, एक आई का लूप है और एक किसका लूप है, जे का लूप है, ठीक है। ये आपको ध्यान से समझना है। तो जब आई की वैल्यू कितनी थी, 0, आई की वैल्यू जब 0 होगी तो जे कहां से चल रहा है, n माइनस आई माइनस 1 तक। अब n क्या है, तो n है भैया यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, ठीक, एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, एरे में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जो यहाँ पर मैंने एल्गोरिथम लिखी थी, जो प्रोग्राम बनाया था, इसमें हमने 10 साइज की एरे ली थी, तो n की जगह पर क्या पुट कर दिया, 10 पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, n की जगह पर 10 पुट कर दिया, 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो n माइनस 1 की जगह क्या कर देंगे, n की जगह 10 माइनस 1, n माइनस आई माइनस 1 की जगह 10 माइनस आई माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ एरे, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, अब मान लेते हैं n की वैल्यू अगर हमने 10 ले रखी है, कितनी ले रखी है, 10 ले रखी है, तो i की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो i का लूप चलेगा कहां तक, पहले ये एनालाइज कर लेते हैं। तो i का लूप जो चलेगा 0 टू n माइनस 1, n माइनस 1 कितना हो गया, 10 माइनस 1, ठीक, n की जगह 10 रखा, 10 माइनस 1 कितना होता है, 9 होता है। तो i लेस देन 9, तो मतलब कहां तक चला, 0 टू 8 चला, लेस देन 9 तक चलेगा, मतलब कहां तक चलेगा, 8 तक चलेगा। फिर j का लूप कहां तक चल रहा है, n माइनस आई माइनस 1 तक, ठीक।
तो जे का लूप यहाँ पर देखते हैं। तो जब आई की वैल्यू 0 थी तो जे कहाँ तक चल रहा है, 0 to n माइनस आई माइनस 1 तक। ठीक है, समझिएगा बात। तो n माइनस जीरो n मतलब 10 माइनस 0 10, 10 माइनस 1 9। ठीक है, लेस देन 9 तक चला पहली बार, तो 0 to 8 तक चला। ठीक है, तो 0 to 8 तक पहली बार जब जे चला तो कौन कौन सा एलिमेंट चेक कर रहा है, 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9। 8 जब होगा, जब जे की वैल्यू 8 होगी तो 8 प्लस 1 को तो वो ऑलरेडी चेक कर लेगा ना। ठीक है, 8 है जे की वैल्यू, तो जे प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ए ऑफ 8 और ए ऑफ 9 को उसने चेक कर लिया, चलेगा 8 तक। अपने एक आगे वाला एलिमेंट वो जे प्लस 1 से क्या कर ले रहा है, चेक कर ले रहा है। तो 0 to 8 लूप चला और 9th इंडेक्सिंग से चेक करके 9th इंडेक्सिंग वाले एलिमेंट को इसको यहाँ पर क्या कर देगा, वो फिक्स भी कर देगा। ठीक, अगर आप एग्जीक्यूशन देखोगे तो 9th इंडेक्सिंग का एलिमेंट सबसे पहले उसने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। जे की वैल्यू 8 थी तो 8 और 9 को चेक किया, 8 और 9 चेक करने के बाद 9th इंडेक्सिंग का एलिमेंट क्या हो गया, वो फिक्स हो गया। फिक्स हो गया, इसका मतलब क्या है कि अगले स्टेप में वो एलिमेंट चेक नहीं होगा। फिर से आगे देखिए, जब जे आई की वैल्यू 1 होगी तो जे कहां तक चला, 0 to 7 चलेगा, एक कम तक चला। ठीक है, मतलब n माइनस मतलब 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 कितना हो गया, 9, 9 माइनस 1 8, 8 से लेस तक चल रहा है, 8 से लेस तक चल रहा है मतलब 7 तक चल रहा है। इसमें 8th इंडेक्सिंग की वैल्यू भी फिक्स हो गई, 9th ऑलरेडी फिक्स्ड थी। ठीक है, इसी तरह जब i की वैल्यू 2 होगी तो 0 to कहां तक चलेगा, जे n माइनस 2 माइनस 1, तो n माइनस 2 कितना हो गया, मतलब 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 1 7, तो 7 से लेस तक मतलब 6 तक चलेगा। 7th इंडेक्सिंग वाला एलिमेंट भी फिक्स हो जाएगा, 8 और 9 ऑलरेडी फिक्स्ड थे। ठीक, अब इसी तरह 3 होगी जब इसकी वैल्यू, तो 0 to 5 चलेगा भैया, ये कहां तक चलेगा, 0 to 5 तक चलेगा। ठीक है, यहाँ पर 6 इंडेक्सिंग वाला एलिमेंट भी फिक्स हो जाएगा और 7 8 9 ऑलरेडी फिक्स थे। ठीक है, 7 8 9 ऑलरेडी फिक्स्ड थे। फिर यहाँ पर जब इसकी वैल्यू 4 होगी, ठीक है, इस मतलब कहां तक चलेगा, 0 to 4 चलेगा। 5 इंडेक्सिंग वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। 6 6 7 8 और 9 ऑलरेडी क्या है, फिक्स्ड हैं। फिर इसके बाद जब इसकी वैल्यू 5 होगी तो 0 to 3 चलेगा। ठीक है, 0 to 3 चलेगा और 4th इंडेक्सिंग वाली वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी। इसके बाद 5 6 7 8 9 ऑलरेडी क्या है, फिक्स हैं। फिर इसके बाद जब i की वैल्यू 6 होगी तो 0 to 2 चलेगा और 3rd इंडेक्सिंग वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आपकी फिक्स हो जाएगी। क्या फिक्स हो जाएगी, 6 इंडेक्सिंग मतलब 3 इंडेक्सिंग वाली वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी। और 4 5 6 7 8 9 इंडेक्सिंग वाले एलिमेंट पहले से ही क्या हैं, फिक्स हैं। ठीक, ये वाले सारे एलिमेंट आपके क्या है, पहले से ही फिक्स हैं। जब इसकी वैल्यू 7 होगी तो 0 to कहां तक चलेगा, 1 तक चलेगा। 2 इंडेक्सिंग वाली वैल्यू को फिक्स कर देगा। 1 और 2 को चेक किया, पहले 0 1 चेक किया, फिर 1 2 चेक किया, तो 2 वाली इंडेक्सिंग वाली वैल्यू फिक्स हो गई। तो यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे इंडेक्सिंग वाले एलिमेंट पहले से ही ऊपर वाले स्टेप में फिक्स हो गए थे। ठीक, फिर जब i की वैल्यू 8 होगी, i की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी, तो 0 to 0 चलेगा। ठीक है, 0 to 0 चलेगा मतलब किसको चेक करेगा, 0 इंडेक्सिंग और 1 इंडेक्सिंग वाले एलिमेंट को चेक करेगा। ठीक, आप देख भी सकते हो 0 इंडेक्सिंग और 1 इंडेक्सिंग वाले एलिमेंट को चेक कर रहा है। जब i का स्टेप क्या था, i की वैल्यू 8 थी, 9th स्टेप में 0 इंडेक्सिंग और 1 इंडेक्सिंग वाले एलिमेंट को चेक किया, 0 1 इंडेक्सिंग वाले एलिमेंट को चेक किया और इसमें 1 इंडेक्सिंग वाला एलिमेंट क्या हो गया, फिक्स हो गया। ठीक, आते हैं यहाँ पर एग्जीक्यूशन पे। ठीक है, तो 0 to 0 लूप चला, मतलब 0 और 1 लूप चला, 1 इंडेक्सिंग की वैल्यू को क्या कर देगा, फिक्स कर देगा। ठीक, अब यहाँ पर 2 भी फिक्स्ड है, 3 भी फिक्स्ड है, 4 भी फिक्स्ड है, 5 भी फिक्स है। ठीक है, 6 भी फिक्स है, 7 भी फिक्स्ड है, 8 भी फिक्स्ड है और 9 भी फिक्स्ड है। जो ऊपर वाले स्टेप से हम लोग फिक्स करके आ चुके हैं। अब सिर्फ अकेला एलिमेंट बच रहा है 0 0। जब एक अकेला एलिमेंट बचा तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे i की वैल्यू 0 थी, i की वैल्यू 0 का मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक, i की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, स्टेप 1। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, स्टेप 2 स्टेप 3। ठीक है, ये सब स्टेप चल रहा है। तो लास्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप 9। तो कितने टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स चले, अगर n की वैल्यू 10 है तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो होते हैं 9 स्टेप्स यहाँ पर चले। ठीक, तो कितने स्टेप चलते हैं टोटल, n-1 स्टेप्स में सॉर्टिंग परफॉर्म करता है। ये कितने स्टेप्स चलेंगे, n-1 स्टेप चलेंगे। तो n की वैल्यू 10 थी तो कितने टोटल स्टेप हुए, 9 स्टेप। हर एक स्टेप में एक एक एलिमेंट क्या करता गया,
फिक्स करता गया। 10 स्टेप क्यों नहीं चले? क्योंकि आखिरी स्टेप में 10वें स्टेप में एक अकेला एलिमेंट बचेगा जो जीरो इंडेक्सिंग वाला है, उसको क्या मान लेंगे? वो ऑटोमेटिकली सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो इस तरीके से बबल सॉर्टिंग पूरी परफॉर्म होती है। ठीक, आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी, बबल सॉर्टिंग कैसे काम कर रही है और क्या एल्गोरिदम यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब आई की वैल्यू 1 थी, मतलब जब आई की वैल्यू 0 थी, 0 का मतलब स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 पे जे का लूप कहां तक चला? 0 से 8 तक, और वो दो एलिमेंट को चेक करता गया, दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट को चेक करता गया। जे की वैल्यू 0 थी, 0 1 चेक किया। जे की वैल्यू 1 होगी तो 1 और 2 चेक करेगा। जे की वैल्यू 2 होगी तो 2 3 चेक करेगा। इस तरीके से 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9। ठीक है, तो 8 9 तक सारे एलिमेंट चेक करते गए। अगर पहले वाला एलिमेंट क्या है? बाद वाले एलिमेंट से बड़ा है तो ए ऑफ जे और ए ऑफ जे प्लस 1 में क्या कर देगा? वो स्वैपिंग कर देगा, मतलब जे की वैल्यू जे प्लस 1 में चली जाएगी, जे प्लस 1 वाली वैल्यू जे में आ जाएगी। ठीक, तो ये इस तरीके से पूरा प्रोग्राम काम करता है बबल सॉर्टिंग का। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। एक चीज और बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो है, तो ये जो सॉर्टिंग है किस ऑर्डर में है? असेंडिंग ऑर्डर में है। किस ऑर्डर में होगी? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगी, जैसे कि अभी मैंने देखा भी एग्जांपल के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच रहा है, अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए सिर्फ एक कंडीशन, ये वाली जो इस वाली कंडीशन है, ये खाली हम चेंज कर देते हैं। ठीक, तो क्या कंडीशन चेंज कर देते हैं? ए ऑफ जे इज लेस देन ए ऑफ जे प्लस 1। ठीक, अगर ये कंडीशन लगा देंगे तो यहाँ पर साइन खाली चेंज कर देना है। साइन चेंज करने से किस में सॉर्ट कर देगा? वो डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देगा? पूरा सॉर्टिंग कर देगा एरे की। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बबल सॉर्टिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपकी हुई कंप्लीट, जो इंटीजर की सॉर्टिंग थी। ठीक है, अब आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग की सॉर्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी सॉर्टिंग करेगा? ये इंटीजर, यानी कि जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू में मतलब इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ठीक है, इंट, शॉर्ट और ठीक बाइट, इतने डेटा टाइप की सॉर्टिंग कर देगा। लॉन्ग की भी सॉर्टिंग कर देगा, फ्लोट, डबल की सॉर्टिंग कर देगा, जितनी न्यूमेरिक वैल्यू सबकी सॉर्टिंग ये कर देगा। किसकी सॉर्टिंग नहीं कर पाएगा? सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू की। स्ट्रिंग वैल्यू की सॉर्टिंग हम आगे आने वाले प्रोग्राम में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस। ठीक है, तो अभी एक चीज हम लोग देखेंगे प्रोग्राम मैंने कैसे बनाया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो प्रोग्राम के पास चलते हैं। तो प्रोग्राम में क्या किया था? सबसे पहले हमने एक एरे साइज 10 की एक एरे ले ली थी, यूजर से इनपुट करा ली थी। उसके बाद बबल सॉर्टिंग का एल्गोरिथम लिख दिया था पूरा। तो बबल सॉर्टिंग का एल्गोरिथम वही सेम थिंग, पहले आई का लूप स्टेप्स के लिए, दूसरा जे का लूप दो एलिमेंट को, दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट को चेक कराने के लिए, और अगर पहले वाला एलिमेंट बाद वाले एलिमेंट से बड़ा है तो दोनों में क्या करा देंगे? स्वैपिंग। तो ये किस ऑर्डर में सॉर्टिंग करेगा? ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करेगा। ठीक, ये किस ऑर्डर में सॉर्ट करेगा? एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। तो एरे से 10 एलिमेंट इनपुट करा लिए, बबल सॉर्टिंग का प्रोग्राम एल्गोरिदम लिख दिया, इसको क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, बबल सॉर्टिंग का एल्गो लिख दिया पूरा हमने। अब अगले स्टेप में जब ये पूरा क्या कर देगा प्रोग्राम? एरे को अरेंज कर देगा। एरे को अरेंज करने के बाद वही जो नंबर हमने इनपुट कराए थे एरे को, वही 10 नंबर हम लूप चला के एरे के 10 नंबर को प्रिंट करा देंगे और ऊपर मैसेज क्या दे देंगे? सॉर्टेड एरे एलिमेंट्स आर एज फॉलो। ठीक, तो 10 एलिमेंट हमने रैंडमली इनपुट करा लिए। अनसॉर्टेड, ये जो इनपुट करेगा वो क्या होगी? अनसॉर्टेड एरे होगी। ठीक, अनसॉर्टेड एरे को हमने सॉर्ट किया किसके थ्रू? बबल सॉर्ट के थ्रू, असेंडिंग ऑर्डर में। और जब एरे सॉर्ट होगी फिर हमने इसको क्या कर दिया? लूप चला के प्रिंट करा दिया। तो इस तरीके से बबल सॉर्टिंग का प्रोग्राम भी आपका बन जाएगा। ठीक, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आपको खाली यहाँ पर कंडीशन क्या लगा देनी है? सिर्फ इफ ए ऑफ जे इज लेस देन ए ऑफ जे प्लस 1। ठीक है, तो ये किस में अरेंज कर देगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। तो इस तरीके से कंप्लीट हुआ आपका बबल सॉर्टिंग का प्रोग्राम। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।